Hello dear students, today we are going to start the chapter The Portrait of a Lady. Portrait का क्या मतलब होता है? You can see here this kind of picture is called a portrait, and there is this one which is called as landscape. There are two kind of photos you will see, a portrait this way and a landscape. Today we are talking about द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. आज हम एक पोर्ट्रेट की बात कर रहे हैं, एक लेडी के पोर्ट्रेट के बारे में. और ये जो चैप्टर है ये खुशवंत सिंह ने लिखा है, रिटन बाय खुशवंत सिंह. सो यू विल सी हाउ ब्यूटीफुल इज दिस चैप्टर. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, मेरी दादी, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, हर किसी की दादी के जैसे, वॉज एन ओल्ड वुमन, वो एक बूढ़ी महिला थी. शी हैड बीन ओल्ड एंड wrinkled फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर. वो कैसी थी? ओल्ड, बूढ़ी, और wrinkled, उनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी थी. wrinkle मैंने होता है चेहरे की झुर्रियां. फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर, जैसा कि 20 साल से मैंने उन्हें देखा है. तो अब दादी है, 60 साल की उम्र में भी होंगी तो भी उनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं. तो जब तक वो 80 साल की हुई तब तक उनके चेहरे पे वो झुर्रियां ही उन्होंने देखी हैं. पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी. लोग कहते हैं कि वो एक समय था, वंस एक समय था, बीन यंग एंड प्रिटी, वो जवान थी और सुंदर थी. एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनका एक पति भी था. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, बट इस बात पे विश्वास करना बहुत कठिन है. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. मेरे जो दादा हैं उनकी जो पोर्ट्रेट है, हंग अबव द मेंटल पीस. मेंटल पीस क्या होता है? जहां पर आग जलाई जाती है, ठीक है, घर के अंदर फायर का जो प्लेस होता है उसके ऊपर एक मुंडेर बनी होती है जिसके ऊपर कि आप कुछ रख सकते हैं. तो हंग अबाउट द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम के अंदर हंग होती है. ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स. वो क्या पहनते हैं? एक बिग टर्बन पहनते थे, ठीक है. वोर मतलब था, ये पास्ट हो गया ना. बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और ढीले ढाले कपड़े. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, और उनका जो लंबी दाढ़ी है, बड़ी लॉन्ग, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, वो उनकी चेस्ट के ऊपर तक आती है, कवर करती थी. एंड ही लुक्ड एज लीस्ट 100 years old, और लगभग 100 साल के लगते थे. He did not look the sort of person who would have a wife. वो इस तरीके के व्यक्ति नहीं लगते थे कि जिनकी कोई पत्नी होगी और चिल्ड्रन या उनके बच्चे होंगे. He looked as if he could only have lots. Where is that? Have lots and lots of children. तो ऐसा लगता है, ग्रैंड चिल्ड्रन, ऐसा लगता है कि बस इनके तो ये तो पोते पोती वाले ही हो सकते हैं, इनके तो बहुत सारे पोते और पोतियां ही हो सकते हैं. तो इतने बूढ़े वो लगते थे फोटो में. एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, जहां तक कि मेरी दादी की बात है कि वो जवान और प्रिटी सुंदर होंगी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग. तो ये जो थॉट था ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, रिवॉल्टिंग मतलब रिवॉल्ट मैंने होता है क्रांति ला देने वाला, ठीक है. तो ये जो थॉट है एकदम से हलचल पैदा कर देता है दिमाग में. शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड. वो हमें हमेशा बताया करती थी कि उन गेम्स के बारे में जो वो खेला करती थी, टू प्ले एज अ चाइल्ड, बचपन में जब वो छोटी बच्ची थी. दैट सीम्ड क्वाइट ऑब्जर्व्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स शी यूज्ड टू टेल अस. अब ये जो बात है, ये अब्जर्व्ड, अजीब सी एंड अनडिग्निफाइड, इस बात का कोई तथ्य विहीन ये बात लगती थी जिस पे विश्वास न किया जा सके. ऑन हर पार्ट, उनके रूप से. वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज्ड टू टेल अस, और हम ट्रीट किया करते थे इनको कि जैसे कि ये कोई कहानियां हैं प्रॉफिट्स की. फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स मतलब कोई धर्म गुरु है उसकी जो कहानियां होती हैं उनकी तरह हम इसको ट्रीट किया करते थे. दो वर्ड बड़े अच्छे यहाँ पर आए हैं, ऑब्जर्व. चलिए देखते हैं कि व्हाट एक्चुअली इट मीन्स. yes, I will have to copy it from here
and you will be able to see in a minute. Okay. Inconsistent with reason. ओके मतलब जो बात इनकंसिस्टेंट हो, जिसको हार्ड टू बिलीव, जैसा कि मैंने आपको कहा, ठीक है. अनडिग्निफाइड, another word here, let's paste it and see what it will mean. Lacking dignity. Okay, what actually this means is something that do not have reality, and they went to visit the undignified old lady. So this does not fit here, but what it actually means, something that is hard to believe. Okay, something that is unrealistic. So let's move forward. She had always been short and fat and slightly bent. Her face was a crisscross of wrinkles, running from everywhere to everywhere. No, we were certain she had always been as we had known her. So she had always been short. वो हमेशा छोटी, फैट, मोटी और स्लाइटली बैट, थोड़ी सी झुकी हुई, जैसा कि बुजुर्ग लोग हो जाते हैं, वह दिखती थी. हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस, उनका जो चेहरा है वो क्रिस क्रॉस पूरा भरा हुआ है व्रिंकल से, सलबटों से. रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, इधर से उधर पूरा सलबटे उनके चेहरे पर. नो, वी वर सर्टेन, हमें पूरा विश्वास था. शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, वो हमेशा से वैसी ही थी जैसा कि हम उनको जानते हैं. ओल्ड, बूढ़ी. सो टेरेबली ओल्ड, इतनी ज्यादा बूढ़ी दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वो उससे ज्यादा बूढ़ी अब नहीं हो सकती है. एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और इस एज में वो लगभग 20 साल से है. शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो कभी सुंदर नहीं हो सकती थी. बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, पर वो हमेशा ब्यूटीफुल थी. ओके, लोग अ बिग डिफरेंस. प्रिटी का मतलब क्या होता है? प्रिटी मतलब शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो प्रिटी नहीं हो सकती थी, बट ऑलवेज ब्यूटीफुल. सो प्रिटी एंड ब्यूटीफुल, देयर इज डिफरेंस. तो pretty means something that is very soft, okay, that rosy cheeks and the softness of the face, that is called pretty. And but she was always beautiful, and beauty can be without pink. So beautiful, sundar thi, okay, and cannot be pretty, could never have been pretty. She hobbled about the house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of the rosary. अब कहाँ से शुरू किया था? सी हॉबल्ड अबाउट द हाउस, तो वो पूरे घर में क्या हॉबल्ड, घूमती रहती थी. इन स्पॉटलेस वाइट, बिल्कुल दाग रहित वाइट कपड़ों में. विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ उनका वेस्ट के ऊपर यहाँ पर रेस्ट करते हुए, ठीक है. टू बैलेंस हर स्टूप, अपने स्टूप को, अपने जो उनका जो ऊबड़ हो गया है, ठीक है, उसको बैलेंस करने के लिए. एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ द हर रोजरी, और दूसरे हाथ से वो जप माला, बीड्स ऑफ द रोजरी, रोजरी मतलब जप माला, उसके बीड्स, उसके दानों को, उसके मोतियों को जपती रहती थी. आपने देखा होगा बुजुर्ग लोग, या कई बार आपने बुद्धिस्ट लोगों को भी देखा होगा, तो दे यूज दिस थिंग, ठीक है. तो वो उसको जपती रहती थी, माला को. हर सिल्वर locks were scattered tidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayers. हर सिल्वर लॉक्स, जो उनके जो छल्ले हैं सिल्वर बालों के, वर स्कैटर्ड, वो क्या है? फैले हुए हैं. अनटाइडीली, कैसे फैले हुए हैं? अनटाइडीली, बिल्कुल बिखरे हुए हैं, अच्छे से बने हुए नहीं हैं. ओवर हर पेल, फीका पड़ चुका जो चेहरा है. एंड पिक्योर्ड फेस, और जो धूप में या कहें कि वक्त के साथ जो चेहरा फीका पड़ गया है, ओल्ड हो गया है, उसके ऊपर. एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर्स, और उनके लिप्स हमेशा मूव करते रहते थे इनऑडिबल प्रेयर्स में, वो प्रेयर्स वो गाती रहती थी जो सुनी नहीं जा सकती थी. यस, शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो सुंदर थी. शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स. देखिए कितना अच्छा कंपैरिजन यहाँ पर राइटर ने किया. शी वॉज लाइक अ विंटर लैंडस्केप, ये विंटर का एक लैंडस्केप है. इन द माउंटेन्स, इसमें पहाड़ों पर. एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट. तो वो कितना अच्छा, ये मीन्स मेरा जो
एक्सपीरियंस कहता है कि इफ यू एक्चुअली वांट टू रीड समथिंग about literature, if you want to actually understand how a writer can beautify some particular statement, then this one is a great example. She was like the winter landscape in the mountains. वो mountains में winter का एक landscape है, ठीक है। winter में कैसे हो जाती है mountains, जो हरे भरे घास होते हैं वो सब dead है, ठीक है, बट फिर भी कितना सुंदर लगता है। all that white beauty, an expanse of pure white serenity, वो जो शांति है, जो calmness है, ठीक है, प्योर वाइट, उसका फैलाव जो है, ब्रीदिंग पीस, वो क्या कर, शांति और कंटेंटमेंट को और संतोष को ब्रीथ कर रही है। बूढ़े व्यक्ति में क्या होता है, शांति होती है और संतोष होता है, वो कुछ चाहत नहीं होती उसकी किससे, समाज से उसकी कोई चाहत नहीं होती अपने जीवन के प्रति, वो शांत होता है। और एक्सपेंस, जो एक्सपीरियंस उसको है, उसका एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट। okay, so this is a wonderful particular, these three lines are wonderful. Let's move forward. My grandmother and I were good friends. मैं और मेरी दादी बहुत अच्छे दोस्त थे. My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. जो मेरी दादी थी, grandmother, and I were good friends. हम बहुत अच्छे दोस्त थे. My parents left me with her. मेरे जो माता पिता थे, लेफ्ट मी, छोड़ दिया था उनके साथ, व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वो शहर में रहने जाने गए, एंड वी वर कंस्टेंटली टुगेदर, हम साथ में थे। कौन, दादी और राइटर। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, वो मुझे सुबह उठाया करती थी और मुझे रेडी किया करती थी स्कूल के लिए। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर्स इन द मोनोटोनस sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. वो अपनी जो मोनोटोनस आवाज में है, बिल्कुल एक सार जो आवाज है, उसमें वो गाया करती थी मोनोटोनस while she bathed and dressed me in the hope. किस होप में, जब वो bathed and dressed me, जब वो नहलाया करती थी किसको, राइटर को, तो वो गाया करती थी किस होप में, दैट आई वुड लिसन, कि मैं सुनूंगा, एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और उसे याद कर लूंगा हृदय से। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मैं उसे सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज पसंद थी, बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, पर मैंने कभी भी उसे याद करने के लिए कोई कष्ट नहीं उठाया। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट, फिर वो मेरी वुडन स्लेट लाती थी। फैच मैंने होता है लाना, ठीक है, जैसे fetch the milk, fetch the cloth, my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, जिसको कि वो पहले ही साफ कर चुकी थी और प्लास्टर्ड, और उसको प्लास्टर्ड कर चुकी होती थी येलो चौक से। अ टिनी अर्दन इंक पॉट, एक छोटा सा अर्दन मिट्टी का इंक पॉट, एंड अ रेड पेन, और एक रेड लाल रंग का जो पेन है वो। टाई देम ऑल इन अ बंडल, एक बंडल में उसको बांध करके, एंड हैंड इट टू मी, और मुझे दिया करती थी। After a breakfast of thick sliced chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. She carried several sliced chapatis with her for the village dogs. Sliced chapati, STLE, STLE means होता है बासी, जो फ्रेश नहीं है, ठीक है। वो चपाती पर वो क्या, लिटिल थोड़ा बटर लगा करके शुगर स्प्रेड करती थी, और वो खा करके वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे। वो ले जाया करती थी कुछ जो चपातीस हैं, किसके लिए, हर फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों के लिए भी ले जाया करती थी। तो यहीं पर ये जो फर्स्ट पार्ट है मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। हम दोबारा से माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल से शुरू करेंगे सेकेंड पार्ट इस चैप्टर का।